नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। गौ माता की कहानी। गौ माता ने बताया कि ये 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले में करने चाहिए। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, जीवन के कुछ खास सिद्धांतों को बताने वाली कहानी है। इन्हें गौ माता बताती है, जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। गौ माता समय समय पर मनुष्य को ऐसे ऐसे संदेश देती है, जिन बातों मनुष्य समझ जाए तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे सनातन धर्म में गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं, वो अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने नसीब को बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे, गौ माता ने बताई 4 महत्वपूर्ण बातें। ये 4 बातें हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर होती है, और जब ये बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती है, तब उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये 4 बातें इतनी खतरनाक साबित होती हैं, इसलिए इन 4 बातों पर जरूर गौर करें। इन्हें ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल जरूर करें। सुखी जीवन का सार बताने वाली ये कहानी है। कहानी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। वीडियो को लाइक करके साथ ही वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब बात करते हैं आज की कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जमींदार लोगों की गायों को चरा कर लाया करता था। वो उन गायों को जंगल में चराता था और बदले में को पैसा मिलता था। उससे अपना परिवार चलाता था, अपने परिवार की देखभाल किया करता था। भोले का ये रोज का काम था। थोड़ी गाय अपनी और कुछ गाय जमींदार लोगों की थी, उनको जंगल में चराने ले जाता। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने लेकर जाता था, उसी के पास में एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी, जो रोज भोला की गायों में शामिल हो जाती और चरती सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर जाता, तब रास्ते में वो सभी गाय अलग रास्ता पकड़ लेती थीं और अपने स्थान पर चली जाती थी। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल में चराने लेकर जाता था, तब वो गाय कहीं आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज्यादा गायें होने के कारण भोला को पता नहीं चलता था। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था। तब उसने गायों की गिनती की। उसने देखा कि एक गाय उनमें ज्यादा है। भोला ने सोचा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वह 99 गायों को चराने के मिलते हैं, और यहाँ पर गायें गिनती में 100 आ रही है। भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गायें थीं, उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वह 99 गायों के मिलते हैं, लेकिन मैं जो गायें चरा कर लाता हूं वह पूरी 100 गायें हैं। भोला की इस बात को सुनने के बाद सभी जमींदार लोग कहने की, भोले, तुम हिसाब में कच्चे हो। हमने जो गायें तुम्हें चराने के लिए दे रखी हैं, उन्हीं गायों का पैसा हम तुम्हें देते हैं, ना कम ना ज्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती कर ली। अब उसके पास वही 99 गायें थीं। अब भोला सोचने लगा कि जब जंगल में मैंने गिनती की थी, उस वक्त पूरी 100 गायें थीं, लेकिन यहां पर 99 कैसे हो गई? भोला ने सोचा, हो सकता है किसी और की गाय आई हो। भोला दूसरे दिन फिर से गायों को लेकर चराने गया। तभी रास्ते में वही साधु की गाय इन गायों में शामिल हो गई। भोला ने जंगल में जाकर फिर से गायों की गिनती की। भोला को पूरी 100 गायें मिली। भोला अब अचंभे में पड़ गया। फिर शाम के समय गांव में वापस पहुंचकर उसने गायों की गिनती कर ली। अब वहां पर उसे 99 गायें मिली। तब भोला ने सोचा कि किसी रास्ते में कहीं पर अन्य की गाय चरने आ जाती है, मेरी गायों में शामिल होकर चरने आती होगी। अब भोला तीसरे रोज एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ लेकर जंगल चला गया। उसने कहा कि शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस ले आना। मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं गायों को वापस गांव नहीं ले जा पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ, भोला थोड़ी दूरी पर झाड़ियां में छुप कर बैठ गया। उस दूसरे व्यक्ति के साथ गायों ने घर का रास्ता पकड़ लिया। भोला छुपकर झाड़ियां के आड़ में चलकर गायों पर नजर रख रहा था, पीछे पीछे चल रहा था।
जब गायें आधे रास्ते पर आ गईं, तब भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय ने अलग रास्ता पकड़ लिया है। वह दूसरी दिशा में जा रही है। भोला चुपचाप उस गाय का पीछा करता चला गया कि देखे तो सही कि किसकी गाय है। भोले का मित्र उसकी सभी गायों को लेकर घर चला गया और भोला उस गाय का पीछा करता हुआ एक पहाड़ कंदरा में पहुंच गया। वह गाय उस पहाड़ की एक गुफा में चली गई। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ की कंदरा में उस गुफा में घुस गया। वहां छुपकर वह देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक साधु तपस्या में लीन होकर बैठा था। वह साधना कर रहा था। उसके चेहरे पर बड़ा तेज था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और उठकर गाय को बांध दिया। गाय का दूध निकालकर वह अपना भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर में उस गाय ने गोबर किया। वह सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर गाय के गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला इस सारी घटना को छुप कर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोला उस गाय के पास चला गया और गाय से, भोला की गाय माता में एक निर्धन ग्वाला हूं। दिन भर 99 गायों को चराता हूं। आप भी उसी में आ जाती हो, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकूं। तब वह गौ माता भोले से कहने लगी कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम गायों को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी मारते दुत्कारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूं, उस गोबर को उठाकर तुम अपने घर ले जाना। तब भोले ने कहा कि गौ माता, गोबर से क्या होगा, रोज मेरे पास 99 गायें होती हैं और वह रोज गोबर करती है। गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूं? तब गौ माता बोली, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं, मैं एक चमत्कारी गाय हूं और मैं जो गोबर देती हूं वह सोने का होता है। इसे तुम राज ही रखना। इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना। तब भोला ने कहा, ठीक गौ माता। थोड़ी देर बाद गौ माता ने गोबर कर दिया। भोला ने उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर आ गया। घर पर पहुंचकर उसने देखा तो पूरा गोबर सोने का बना हुआ था। अब वो गाय बोला कि गायों में मिलकर रोज चरने आती और वहां दिन में एक बार गोबर किया करती। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन गया। भोले के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भोले ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया। अब वो गाय रोज भोला के घर आती और थोड़ा गोबर देकर चली जाती। भोला एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सभी सुख साधन मौजूद थे, लेकिन भोले अपनी पत्नी से उस राज्य को छुपा नहीं पाया। उसने अपने पत्नी को सारी बात बता डाली, क्योंकि वह दिमाग से भी बहुत भोला था। उसका नाम भोला था और वह दिमाग से और स्वभाव से भी बहुत भोला था। अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था, तो गौ माता ने जो बात उसको बताई थी कि किसी को बताना नहीं है, उस बात को भोला भूल गया और अपनी घरवाली को उसने सारी बातें बता दी। भोला अमीर बन गया था तो धीरे धीरे भोला के अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे। वह सोचने लगे कि भोला इतना मंद बुद्धि है, फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसने गायें चराना भी बंद कर दिया है। पहले तो ये गायें चराता था, उससे इसके परिवार का लालन पालन होता था, लेकिन अब तो इसने गायों को चराना भी बंद कर दिया है। दिन भर घर पर रहता है, मजे करता है और उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे होती जा रही है। कौन सी जादू की छड़ी उसको मिल गई है। भोले के अड़ोसी पड़ोसी यही सोचते। फिर उन्होंने पता करने के लिए भोला पर नजर रखनी शुरू कर दी कि इसके पास धन आता कहां से है, क्या उसे कोई खजाना मिल गया है। भोले के पड़ोसी उस पर दिन रात नजर रखने लगे। जब भोला रोज गौ माता की पूजा किया करता, तब लोग उसको देखा करते थे। भोला जब भी भोजन करता तो सारे लोग उसको देखते हैं। भोला जब भी अपनी पत्नी के साथ रात को विश्राम करता, तब भी लोग उसको देखा करते थे। अब भोला की तरक्की एक चर्चा का विषय बन गई थी। भोला को जो गौमाता गोबर देती थी, भोले के घर आना बंद कर दिया। भोले को सोने का गोबर देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भोले के पास जितना भी धन पड़ा हुआ था, वह सब खर्च होते गया और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला बिल्कुल निर्धन हो गया। भोले के पास कुछ भी नहीं बचा। भोला रास्ते पर आ गया। पहले वह जितना गरीब था, उससे भी खराब हालत में पहुंच गया। खाने के लाले पड़ गए। भोला एक दिन परेशान होकर उस गौ माता के पास चला गया। गौ माता के चरणों में पड़कर रोने लगा। गौ माता बोली, भोले तुम मेरी बात भूल गए, तुम्हें धन का नशा चढ़ गया, यह तुम्हारी करनी का फल है।
आज मैं तुम्हें खास सलाह देती हूं। मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी। अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे और इन पर अमल करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। भोला बोला, ठीक है गौ माता, आप मुझे वो बातें बताइए, मैं इनका शक्ति से पालन करूंगा। तब गौ माता कहने लगी कि ये 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले में करने चाहिए। पहली बात, जब भी आप भगवान का ध्यान करें, भजन करें तो हमेशा अकेले में ही करें। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका असर आपको नहीं मिलेगा, उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करो अकेले में करो। भगवान की अगर आप कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार की आप भक्ति करते हैं तो उसे अकेले में करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। गौ माता आगे कहने लगी, दूसरी बात गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले में और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप खुलेआम भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का अपमान होता है, इसलिए भोजन को भी हमेशा अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात, गौ माता कहने लगी कि बोले यह बड़ी काम की बात है, इसे गौर से सुन लो। गौ माता बोली, जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो पर्दे में होने चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुलेआम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, ऐसे ही उनके अकाल मृत्यु हो जाती है। चौथी और आखिरी बात गौ माता ने बताई, भोले ये सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना। गौ माता बोली कि अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया अन्य किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से आपका कमाई का जरिया निकल ही जाएगा। हो सकता है आपकी कमाई के जरिए पर आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाए, इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गौ माता ने ये 4 बातें भोला को बताई। भोला ने उन 4 बातों का शक्ति से पालन किया। फिर गौ माता ने अपना गोबर भोला को देना शुरू कर दिया। अब भोले के फिर से अच्छे दिन आ गए। यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में हमें कभी भी इन 4 बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए, इनको हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। जो लोग इन 4 बातों को पर्दे में रखते हैं उन लोगों का कभी किसी प्रकार का अहित नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।